आज की यह कहानी में हम यह जानेंगे कि भगवान की सेवा, पूजा तथा भक्ति कभी भी निष्फल नहीं होती। साथ ही यह भी जानेंगे कि कैसे हम भगवान को मदद के लिए बुला सकते हैं तथा अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। नमस्कार भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल अनोखे भक्त की कहानी में स्वागत है। यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। उत्तर प्रदेश के ही एक क्षेत्र काशी, जो कि अत्यंत पवित्र है, में एक गरीब परिवार रहता था। उसके परिवार में एक बेटा, एक बेटी और एक पति पत्नी रहते थे। जो कि शिवदास गरीब था, लेकिन उसने हमेशा अपने बेटा और बेटी तथा अन्य सदस्यों को हमेशा शिव भक्ति करने की ही प्रेरणा देता था। उसका मानना था कि शिव अत्यंत ही दयालु है, अंतर्यामी है तथा भक्त वत्सल हैं। वह अपने भक्त के साथ कभी भी बुरा नहीं होने देते, सदैव अपने भक्त की हर कठिन परिस्थितियों में मदद करते हैं। शिवदास का बेटा आशुतोष अपने पिता की बात से बहुत प्रभावित था। वह आशुतोष सुबह प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर काशी विश्वनाथ में जाकर दर्शन करता और उनकी पूजा आराधना करता। पूरे समाज तथा आसपास के गांव में भी शिवदास और उसके पूरे परिवार का काफ़ी सम्मान था। शिवदास अपने जीवन से बहुत संतुष्ट था। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय के साथ शिवदास का बेटा आशुतोष भी बड़ा होने लगा। लेकिन आशुतोष गलत संगतियों में पड़ गया। अब आशुतोष शराब, मांस, मदिरा का सेवन करने लगा। पूजा पाठ और शिव भक्ति तो पहले से ही छूट गई थी। अब वह चोरी भी करने लगा। पूरे गांव उसके इस आदत से परेशान हो गया। प्रतिदिन लोग अपनी अपनी शिकायतें लेकर शिवदास के घर आने लगे। शिवदास हर बार लोगों से माफ़ी मांगकर उन्हें समझा बुझाकर भेज देता। शिवदास ने आशुतोष को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह एक न सुनी। वह शिवदास भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, हमारे कुल में ये कैसे बेटे ने जन्म ले लिया है, जो पूरे कुल का ही यश मान सम्मान को मिट्टी में मिला रहा है। आशुतोष की ऐसी आदतें शिवदास के जीवन में सबसे बड़ा दुख का कारण बन गया। अब पूरे गांव में यह चर्चा होने लगी कि शिवदास अपनी गरीबी मिटाने के लिए ही अपने बेटे को चोरी करवा रहा है, इसलिए तो वह अपने बेटे को रोकता तक नहीं है। अब तो स्थिति ऐसी बन गई थी कि पूरे गांव के लोग ने शिवदास से मुंह फेर लिया। एक समय की बात है, शिवरात्रि का समय था। बहुत सारा चढ़ावा, सोना, चांदी, रुपया भगवान शिव के प्रसिद्ध मंदिर में चढ़ाया गया था। यह देखकर आशुतोष के मन में लालच आ गया और चोरी करने का मन बना लिया। और सही समय देखकर जब मंदिर में कोई भी नहीं था, तो सारे चढ़ावे जिसमें सोना, चांदी, आभूषण तथा रुपए आदि थे, चोरी करके भाग गया। जब पूरे गांव को यह पता चली कि पूरा गांव ने शिवदास के पूरे घर को ही जला दिया तथा उसके पूरे परिवार को गांव से बाहर निकाल दिया। कई महीनों बाद जब आशुतोष ने अपने परिवार के बारे में पता करते हुए अपने दूर के रिश्तेदार के घर पहुंचा, जहां उसके माता पिता तथा बहन रह रही थी। यह देखते ही शिवदास का गुस्सा फूट गया। उसने कहा, अरे कुलघाटी, तुमने जन्म ही क्यों लिया? जन्म लेने से पहले ही मर क्यों नहीं गए? तुम्हारे कारण सब कुछ बर्बाद हो गया। निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। अब आशुतोष
यह सब सुनकर वहाँ से चला गया। गांव तो वह जा नहीं सकता था। जो कुछ भी चोरी किया था वह खर्च हो गया था। अब खाने तक के पैसे नहीं थे। अब वह भूखे प्यासे शमशान में ही समय बिताने लगा। एक बार उसने देखा कि बड़े ही अमीर घराने से एक शव जलाने हेतु लाया गया है। उस शव की उंगली में हीरा जड़ित सोने की एक अंगूठी है। शाम का समय था। चीता जलाने के बाद वे लोग वहां से चले गए। अब आशुतोष ने उस जलती हुई चीता में से उस शव की उंगली से वह हीरे जड़ित सोने की अंगूठी निकाल कर खुद पहन ली और वो वहां से भाग गया। वह एक सोनार के पास बेचने के लिए गया, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह हुई कि वह अंगूठी उसके उंगली से निकल ही नहीं रही थी। सारे कोशिशों के बाद भी सोनार और वह चोर असफल हो गया। अब आशुतोष के मन में अनजाना डर बैठने लगा। कुछ दूर जाने के बाद वह रास्ते में अचानक गिर गया और अर्धमूर्छित अवस्था में उसे वही मृत व्यक्ति दिखाई देने लगा जिसके उंगली से उसने अंगूठी निकाली थी। उस मृत व्यक्ति ने उससे कहा, तुमने मेरी कीमती चीज मुझसे छीन ली है। अब मैं तुम्हें तरपा तरपा के मार डालूंगा। यह कहकर वो वहां से गायब हो गया। कुछ देर बाद जब आशुतोष पूरी तरह से होश में आया तो वह बहुत डर गया। उसने अपने पिछले सारे पाप कर्म को याद करने लगा। 3 दिनों से उसने कुछ खाया पिया नहीं था और न ही उसके पास 1 रुपया भी थी कि जिससे वो कुछ खरीद कर खा लेता। अब वो भटकते भटकते उसी शमशान में पहुंचा और वहां गंगा नदी के किनारे पानी में हाथ डालकर उसने अंगूठी को निकालने लगा, लेकिन वह अंगूठी नहीं निकली। लाख कोशिशों के बावजूद भी उसके हाथों से वो अंगूठी नहीं निकली। अब उसे अपने पिता की वो बात याद आई जब उसके पिता ने कहा था कि भगवान शिव अपने भक्तों के साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। वह सदैव अपने भक्तों की हर कठिन परिस्थितियों में मदद करते हैं। अब उस चोर ने उस समय को याद किया जब वो पूरे सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना किया करता था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे बहुत ग्लानि हुई कि उसे अपनी चोरी की आदत की वजह से वह भगवान शिव के मंदिर में चोरी की है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। उसने भगवान शिव से माफ़ी मांगते हुए कहा, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे कैलाशपति भगवान शिव, मुझे क्षमा कीजिए। हे प्रभु, आप तो बहुत दयालु हैं, अकारण ही अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। क्षमा करें हे प्रभु, मेरी समस्त पापों को क्षमा करें। हे भूतनाथ, आपसे ज़्यादा क्षमाशील इस संसार में कोई भी नहीं है। हे महादेव, मुझ नीच पापी को क्षमा करें तथा इस मुसीबत से मुझको बाहर निकालें, मेरी रक्षा करें हे प्रभु। ऐसा कहते हुए आशुतोष माँ गंगा के तट पर ही बेहोश हो गया। कुछ समय बाद किसी ने उसके चेहरे पर पानी का छींटा देकर उसे उठाया। अब उसके शरीर में अचानक ऊर्जा का संचार हो गया। मन से भय भी समाप्त हो गया। अब उसने आंखें खोलकर सामने देखा तो एक बूढ़ा ब्राह्मण था जिसके ललाट से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उसकी दिव्य छवि को देखकर वह उनके सामने नतमस्तक हो गया। वह बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरे भगवान शिव ने उससे कहा,
पुत्र तुम काफ़ी भूखे लग रहे हो, लो ये फल लो और इसे खा लो, भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। ऐसा कहकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरे भगवान शिव ने वह फल आशुतोष को दे दी। जैसे ही आशुतोष ने वह फल को लेकर भूमि पर बैठा और धन्यवाद करने के लिए सामने देखा, तो उस बूढ़े व्यक्ति की जगह पर पल भर के लिए, कुछ क्षणों के लिए ही भगवान शिव की छवि दिखाई दी। आशुतोष समझ चुका था कि वह और कोई नहीं बल्कि साक्षात भगवान शिव थे। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। काफ़ी समय बाद उसने अपने आंखों से आंसू पोंछ लिए और भगवान शिव को मन ही मन याद करते हुए कहा कि भविष्य में कभी भी वह चोरी नहीं करेगा। और आशुतोष की उंगली से वह अंगूठी भी निकल गई। इस तरह से मृत व्यक्ति की आत्मा से भी वह पूर्ण रूप से बच गया। भक्तों, आज की यह कहानी हमें यह बताती है कि सच्चे मन से अपनी सभी गलतियों का पश्चाताप की भावना को मन में लेकर भगवान शिव को अपनी मदद के लिए बुलाया जाए तो वो अवश्य आते हैं। यह पूर्णतः सत्य है। अगर आपको यह भक्तिमय वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।